हवा में नहीं आना है बिल्कुल भी। मार्केट कुछ भी बोले, कैसे भी चले, आपको सर बिल्कुल भी हवा में नहीं आना है। शांत बैठ के सोच समझ के पैसा लगाना है। आज एक कहानी शुरू करते हैं। कहानी बताता हूँ सर, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी ये है कि एक साधु था सर, नदी के पास बैठा हुआ था। 40 साल तपस्या करी। एक लड़का आया, उसने पूछा कि सर साधु साहब, आपने 40 साल तपस्या करी, तपस्या में आपने क्या सीखा? उसने बताया कि तपस्या में मैंने ये सीखा कि ये जो नदी देख रहे हो ना तुम, इस पर मैं पैदल चल के जा सकता हूँ। उसने पूछा और क्या सीखा? उसने बोला बस मैंने यही सीखा। तो लड़का गया, बोला यहाँ पे तो नाव खड़ी है, नाव कर लो, 2 रुपये में नाव होती है और सीधा नहर कूद के चले जाओ। इसमें 40 साल मेहनत करने की क्या जरूरत थी? सो व्हाट्स द मोरल ऑफ द स्टोरी सर? आज की डेट में जो लोग कहते हैं हमें 40 साल मार्केट के अंदर हो गए, 50 साल मार्केट के अंदर हो गए, हर एक चीज़ का रेवोल्यूशन आता है एंड एक टाइम बाद वो चीज़ें फेड अप हो जाती हैं, फिर दूसरे मार्केट के अंदर रेवोल्यूशन बनाया जाता है। सो मार्केट में जिस प्रोजेक्ट की आपने हवा सुन रही होगी, दिन रात आज पर्चे छपे जा रहे हैं, पर्चे चर्चे दोनों ही चल रहे हैं, उसका नाम आता है एमआर की। अगर मैं बात करता हूँ सर, 2005 के अंदर गुड़गांव मार्केट में एमआर ने अपनी स्टार्टिंग करी थी। जब एमआर मार्केट के अंदर आया सर, एमआर का रुतबा इस तरीके का था कि गुड़गांव मार्केट में जब आया तो लोगों को कहीं ना कहीं है ना एक अलग ही कॉन्फिडेंस था कि भाई दुबई में ना भाई बंदे ने क्या काम किया हुआ है। बुर्ज खलीफा जो आज तक सिर्फ टीवी में देखा था, फ़ोन में देखा था, ये एमआर ने बनाया। गुड़गांव में आया, कुछ ना कुछ धमाके लेके आएगा। गुड़गांव में जब बिल्डर आया सर, बिल्डर आते ही इन्होंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया। पहला प्रोजेक्ट इनका आता है जिसकी मैं बात करता हूँ, एमआर पाम ड्राइव। सर पाम ड्राइव के साथ एक अलग ही कहानी जोड़ी हुई है। 2006 के अंदर बिल्डर ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया एंड बोला कि 3 साल के अंदर विल गिव यू डिलीवरी। कंडीशन ये आती है कि डिलीवरी दी नहीं, डिलीवरी दी भाई साहब ने आपको 5 साल बाद, 36 महीने बाद डिलीवरी करी। Who have been facing the heat for their delayed residential projects. MRMGF, whose Palm Drive project in Gurgaon has been delayed by almost 4 years. What I am trying to say कि सर पहला प्रोजेक्ट डिले था। दूसरा प्रोजेक्ट इन्होंने बोला एमआर पाम गार्डन 2, अगेन 36 महीने डिले। पाम स्टूडियो 50 महीने डिले एंड इनका एक था पाम एनक्लेव, वो दादा आपका था 38 महीने डिले। फिर इन्होंने कमर्शियल में भी यही चलता रहा, करते रहे। एमआर हिल लॉन्च किया, एमआर हिल्स, एमआर एमराल्ड फ्लोर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो वाला प्रोजेक्ट भी इनका 3 साल डिले था। अब डिले तो चलो ठीक है सर, डिले था, लोगों ने अप्रिसिएशन भी कहीं ना कहीं कमाया। अप्रिसिएशन की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे इनका एक प्रोजेक्ट है एमजीएफ मॉल, जो कि आपका इधर गोल्फ कोर्स रोड की तरफ आता है। आप बिलीव नहीं करोगे, राहुल गांधी साहब ने 2 दुकानें खरीदी थी। 1.5 करोड़ रुपए की दुकान थी एंड जब बेची 5 करोड़ रुपए में दुकानें बेची। सो कहीं ना कहीं इनके प्रोजेक्ट से कुछ लोगों को फ़ायदा भी हुआ। अब कंडीशन ये आती है सर कि जब एमआर ने अपने इतने सारे प्रोजेक्ट डिले किए, इसका एक रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि सर जब बाहर का बिल्डर इंडिया के अंदर एंट्री लेता है ना, कोई भी आएगा, उसको एक सहारे की ज़रूरत होती है, एक हाथ की ज़रूरत होती है जो उसके ब्याह पे काम कर सके। उसने एमजीएफ के साथ काम किया। एमजीएफ ने ना चाहते हुए सर सारी चीज़ें डिले करता चला गया। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देख लो, पुअर, मेंटेनेंस पुअर, ऑन टाइम डिलीवरी नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं बैलेंस शीट गड़बड़ा रही है। धीरे 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 इतना बड़ा जब बिल्डर होता है सर, उसको चीज़ें समझ में आती हैं, उसने कंट्रोल ली चीज़ों पे एंड ऑफ द डे अब फाइनली हम कह सकते हैं डेट एमआर जो भी चीज़ें लेके आ रहा है वो सब अपने हाथ में लेके आ रहा है। अब उसको खुद डेवलप कर रहा है, किसी का भी कोई रोल नहीं है। एंड MRDG होम 62 सेक्टर के अंदर जिस बेसिस पे आपका अभी नया लॉन्च आ रहा है, वो प्रोजेक्ट एक सक्सेसफुल डिलीवरी में उसको मानता हूँ। क्यों? क्योंकि पूरे गुड़गांव मार्केट के अंदर ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर फुल्ली ऑटोमेशन का इन्होंने बनाया हुआ है। नॉट ओनली ऑटोमेशन, एक कह सकते हैं डेट आपका लोडिंग तो चलो है इसके अंदर, 40% लोडिंग आती है। एक है ना एक कॉन्सेप्ट बेस रहता है चीज़ों को। सो एक्सटेंशन में जितने भी आप प्रोजेक्ट देखोगे, हर एक प्रोजेक्ट की अपनी अपनी एक यूएसपी है। सेम इस प्रोजेक्ट की भी अपनी एक यूएसपी है जिसको कोई बीट नहीं कर सकता है। हर एक प्रोजेक्ट के अंदर अपनी कमियां आती है सर। कमियां कोई मुझे नहीं पता क्यों नहीं बताता, बट सेम टाइम मुझे लगता है कि डैड जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो, जब 4-5 करोड़ रुपये लगता है ना, तो आपको पास्ट और प्रेजेंट दोनों पता होना चाहिए, उसी के बेसिस पे पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि आज आपने पैसा दे दिया, कल को अगर कहीं से पता लगता है, आपका दोस्त कह देता है कि यार क्या पैसा लगा रहा है भाई, 2 साल पहले देख क्या हालत थी, फिर मन अपने आप ही कहता है कि यार बहुत गलत इन्वेस्टमेंट करती। सो ये चीज़ें है ना, पहले चीज़ें क्लियर हो जाती है ना, और बाद में कोई बोले तो दिक्कत नहीं आती है। एक इनसे बड़ी शिकायत थी सर कि जो उन्होंने टाउनशिप बनाई एमआर मारबेला वेला वाली टाउनशिप, वन ऑफ द फाइनेस्ट टाउनशिप मैं बोलूँगा, सेक्टर 66 के अंदर M3M गोल्फ स्ट्रीट के सामने, क्या टाउनशिप बनाई सर। एंड
उन्होंने ये कमिट किया कि डैट हम सारे जो फसाद कंट्रोल रखेंगे सेम रखेंगे, प्यारी कंस्ट्रक्शन रखेंगे। हल्की सी कमी ये आ गई कि कुछ उन्होंने प्राइवेट डेवलपर को प्लॉट्स दे दिया एंड रिजल्ट ये निकला कि पूरी टाउनशिप में एक प्लॉट का सेक्शन भी आ गया। सो कहीं ना कहीं माइनर चीज़ें होती हैं सर, ये चीज़ें बिल्डर की थी। अब बात आती है जो उनका नया प्रोजेक्ट आ रहा है, नए प्रोजेक्ट के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है सर। पहली चीज़ सेक्टर 62 प्रोजेक्ट आता है। सेक्टर 62 आपका एरिया आता है, 9.5 एकड़ में प्रोजेक्ट आ रहा है, इसमें आपके टोटल आएंगे 5 टावर। साइज़ की अगर मैं बात करता हूँ 3 BHK 4 BHK साइज़ रहेगा। टेंटेटिव 2800-3500 स्क्वायर फीट के साइज़ रहने वाले हैं। एंड प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ 16,000 रुपये के आसपास इसका प्राइस आने वाला है। पेमेंट प्लान CLP तो देखो रहता ही रहता है, इसके अलावा मुझे लगता है कि डेट कोई ना कोई एक और मोर अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान बिल्डर लेके आएगा। पोजीशन की अगर मैं बात करता हूँ 3 से 4 साल में यू विल गेट अ डिलीवरी। एंड अगर मैं बात करता हूँ फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सर दिक्कत वहाँ पे होती है कि जब बिल्डर कोई कमी करता है एंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, वहाँ पे हमेशा कमी आती है। पास्ट में बिल्डर से गलती हुई, बिल्डर ने एक्सेप्ट किया, रियलाइज़ हुआ कि मेरा फॉल्ट कहाँ पे था। फॉल्ट MR का नहीं था, फॉल्ट दूसरे बंदे का था जिसके साथ टाइप किया। धीरे धीरे टाइम बाय टाइम चीज़ उसने एक्सेप्ट करी, रियलाइज़ करी एंड एक एग्जाम्पल सेट किया MR DGOM2 जो उन्होंने अपने आप बनाया है। इसमें किसी का रोल नहीं है एंड फिर SEO कमर्शियल ये तो चलता ही रहता है। सो ओवरऑल आप कह सकते हैं डैट कि हाँ अच्छा बिल्डर है। अब जो चीज़ें लेके आएगा बहुत ही प्यारी चीज़ें लेके आएगा एंड कुछ और भी चीज़ें होती हैं सर जो हिडन चीज़ें होती हैं विच आई कैन नॉट डिस्क्लोज ऑन अ वीडियो। इतनी चीज़ें बताइए सर, मुझे पता है कि मैं कैसे कैसे आपको बता सकता हूँ। सो आई जस्ट वॉन्ट कि मेरी ऑडियंस को है ना सब कुछ पता रहना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एंड सर काफ़ी लोग हैं ना एक रैंडम कॉल भी करने लग गए कि टेस्टिंग कर रहे हैं, मैं प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, बाद में पता लगता है वो कोई और बंदा है, वो प्रॉपर्टी देख ही नहीं रहा है। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू सर कि जब आप कॉल करो प्लीज़ एक माइंडसेट के साथ कॉल करो। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड माइंड टाइम एंड आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट। आप मुझे बताओ, मैं अपना 100% देने के लिए तैयार बैठा हूँ, बट कंडीशन एक रहेगी सर कि आपको भी मुझे अपना 100% देना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट MR। टाइम 15-20 दिन अपने पास है। अभी EOI ओनली हम ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं ले सकते हैं। एंड जो चीज़ें मुझे आपको बतानी है उसके लिए वी कैन डिस्कस ओवर अ कॉल। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई ऑन इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक। एंड सर कमेंट सेक्शन में मैं बार बार कहता था कमेंट सेक्शन में आओ, कमेंट सेक्शन में आओ। अब आप कमेंट सेक्शन में आके जिस तरीके से प्यार दिखाते हो, अब कहीं ना कहीं लगता है कि सर हाँ एक फैमिली बन चुकी है, लोग जुड़ चुके हैं एंड अब बड़ा मज़ा आता है सर आपके लिए वीडियो बनाने में, आपसे बात करने में एंड आपको साथ सोल्यूशन देने में, डिस्कशन करने में मज़ा आता है। सो अभी की वीडियो में सर इतना ही MR के लिए। दूसरी वीडियो एक और बनाएंगे MR के ऊपर, वो जब बनाएंगे जब आप बोलोगे। सो थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि। घर जा रहा हूँ, घर जाने से पहले सर काम जरूरी होता है इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। सो बाय बाय, टाटा, सी यू टुमारो।